सबसे पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं आपके माध्यम से यह सरकार को बताना चाहूंगा कि आज हमें बड़े मुश्किल हालात से गुजरना पड़ रहा है और उसी कड़ी को लेकर आज हमारे कालाकोट ब्लॉक के जितने भी सरपंचेस हैं, इसमें चाहे मैं खडाड़ियां पंचायत के सरपंच हमारे खादम जी हैं, इनकी बात करना चाहूंगा, जपनार पंचायत के सरपंच पूरन सिंह जी हैं, हमारी जिगनी पंचायत के सरपंच अमर जी, या हम कोठियां बी के हमारे सरपंच ओम प्रकाश जी हैं, या जाटा पंचायत से हमारे सरपंच शबीर साहब हैं, बरेवी से नायब सरपंच साहब हैं, बसाखी राम साहब हैं, राघव जी हैं, गौरव जी हैं। आज बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि जो मौजूदा एलजी इंतजामिया की तरफ से जो आए दिन जो तरह तरह के फरमान जो सुनाए जा रहे हैं, तो उसको लेके आज हमारे यहाँ पे पंची सरपंची यहाँ पे हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार का काम होता है लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करना, लेकिन आज कहीं हमें उल्टा ही देखने को मिल रहा है। आज जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों स्टेट लैंड के मुद्दे पे आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आम जनमानुस जो है वो परेशान है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो एलजी इंतजामिया की तरफ से जो उनको नोटिस थमाए जा रहे हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले 60-70 सालों से लोग जो स्टेट लैंड के ऊपर जो काबिज हैं, चाहे वो हम कहाचराई की बात करें, स्टेट लैंड की बात करें, या जो कस्टोडियल लैंड है, और वही एक अकलौता जरिया है लोगों के पास जिससे वो गुजर बसर कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से अपनी जिला इंतजामिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने ये फरमान दिया इसको रिवोक किया जाए, और ताकि जो लोग हैं जिनका जो चैन मैं कहता हूं चंद दिनों से वो जो छीना हुआ है वो वापस लौट सके। उसके साथ साथ एक हमारा, क्योंकि यहां पे हमारे पीआरआईज बैठे हुए हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन पहली बात है कि हमारी कमीशन सेक्रेटरी जो आरडीडी है उनकी तरफ से एक फरमान आता है कि 14th एफसी का जितना भी पैसा बैलेंस जो बचा हुआ है उसको जो है वो सेंट्रल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम जो है उसको इंप्लीमेंट किया और सरपंचेस और आम आवाम ने उसका वेलकम किया, लेकिन दूसरी तरफ आज हमारे पंची सरपंची जो उस पैसे से एक प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि हमने इलाके में क्या क्या काम करने हैं, लेकिन ऊपर से एक फरमान आता है कि आप 14th फाइनेंस का जो पैसा उसको विड्रॉ करिए। और आज जितने भी हमारे सरपंचीस पंचीस हैं उन्हें बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है इसको लेके, क्योंकि हम लोग प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि हमने ये काम करना है। सरकार को अगर ये करना भी था तो ये फाइनेंस जो हमारा जो फाइनेंस ईयर जो चल रहा है इसकी क्लोजिंग होती 31 मार्च के बाद ये करते तो कहीं ना कहीं ये बात हजम होती, लेकिन ऑन द स्पॉट उन्होंने एक फरमान जो सुनाया उसके लिए हमारे सरपंचीस पंचीस बहुत ही परेशान हैं। और साथ ही साथ एक इशू और, जो मनरेगा के अंदर एक नया फरमान कि जो जियो टैगिंग जो है वो कामों की 2 वक्त जो की जाएगी, एक सुबह की जाएगी, एक शाम को की जाएगी। आपके माध्यम से मैं हमारे एलजी महोदय को बताना चाहता हूं कि जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है कि हिली स्टेशन हमारी हिली स्टेट है, पहाड़ी इलाका है, और जबकि ऑलरेडी एक बीएलडब्ल्यू के पास 4 पंचायत है। क्या ये पॉसिबल है कि एक बीएलडब्ल्यू जो है वो 10-10, 15-15 काम जो है उनका जियो टैग 2-2 बार कर सकेगा? तो उसी को लेके आज हमारे सरपंचीस पंचीस में ये रोष था, हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारी जो एलजी इंतजामिया उससे ये रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे वो स्टेट लैंड का जो इशू है उसको रिवोक किया जाए, और दूसरा अगर 14th फाइनेंस का जो पैसा है उसको वापस विड्रॉ करने की बात है इसको भी रिवोक किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ जो मनरेगा के काम पुरानी तर्ज पे चल रहे थे उसको बहाल किया जाए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सरपंच जो खादम जी जो खडाड़ियां से हैं। मैं सबसे पहले JKTM न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये आज हमारी इस मुश्किल को सुनने के लिए आप यहाँ आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले जिस तरह हमारे एडवोकेट साहब ने ये बोला है कि जो ये सरकार का जो फरमान निकाला है एलजी इंतजामिया ने, हम इसकी पुरजोर कड़ी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये आज हम नहीं इस जमीन पे बैठे हैं, इस जमीन पे हमारे बाप दादा 1947 से लेके आज तक बैठे रहे हैं,
और उसी जमीन के ऊपर हम हैं, हमने वो संभाल के रखी है। हमें समझ नहीं है कि हमारी ये गवर्नमेंट एलजी इंतजामिया ये किसको देना चाहती है। क्या हमको पटड़ी पे उतार के, सड़कों पे उतार के और किसको बसाना चाहती है? कौन सी फैक्ट्रियां जो यहां लगाएंगे और उसमें हमारे लोग बाहर जाएंगे और यहां बाहर के यहां आएंगे? इस चीज की हम पुरजोर कड़ी मजम्मत करते हैं। जितने भी पीआरआई कालाकोट हैं, जितने भी हमारी इंतजामिया कालाकोट है, मैं इसको ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम किसी एक भी एशेने को हाथ नहीं लगाने देंगे। हम सब इकट्ठे हैं, हिंदू मुसलमान, हम आज तक इकट्ठे रहे हैं। चाहे वो 1965 की बात हो, चाहे उसके बाद मिलिटेंसी की बात हो, हमने आज तक जो भी ये समाज चलाया इकट्ठे होकर चलाया है। उसके बाद बात रही मनरेगा की, मैं बात करना चाहता हूं। मेरी पंचायत खडारियां का सराउंडिंग एरिया 35 से 40 किलोमीटर है। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं इंतजामिया को कि हमारी पंचायत में 5 या 6 आदमी लगाए जाएं। एक जीआरएस जो 5 पंचायतों में काम करता है, एक बीएलडब्ल्यू जो 8 पंचायतों में काम करता है, एक आपका इनका टेक्निकल असिस्टेंट है जो जेई है, वो 10 पंचायतों में लगाए हुए हैं। सिर्फ 2 जेई है हमारे पास कालाकोट में, और वो हमारी एक एक पंचायत में हर काम पे पहुंच ही नहीं पाता है। अगर सराउंडिंग एरिया में वो कितना किलोमीटर तय करेगा? फिर हमारी ये हिली एरिया जो पहाड़ी एरिया है, एक कोई सड़कें तो है नहीं है कि जाके उसमें बैठ के वो कर लेगा जल्दी से वो हाजिरी ऑनलाइन। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारा प्लान अप्रूवल होके आया है, इस प्लान को 31 मार्च तक हमने कुछ काम करवा दिए हैं। आपके नेट की वजह से वो हमारी जो डिमांडें दी थी हमने, वो ब्लॉक में पड़ी रही हैं। वो स्टाफ कम होने की वजह से वो शीटें नहीं निकाल पाए, और इसलिए हमने काम करवा दिए हैं। हम ये गुजारिश करना चाहते हैं खासकर एडीसी कालाकोट से, बीसी रजौरी से, और सेक्रेटरी मैम को हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार रजौरी पुंछ में आप आए, सिर्फ आप गाड़ी से पैदल घूम के हमें दिखाएं। पंचायतों की बात छोड़ें, आप जो भी ये आप फैसले ले रहे हैं ये हमें नामंजूर हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ ना कहते हुए शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया मीडिया वालों का। आज हमारी इस मुश्किल घड़ी में हमारी बात सुनने के लिए जहां आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पूरन सिंह, सरपंच पंचायत हल्का पनार। जैसे मेरे साथी पहले भी बोले हैं, जो इन्होंने गवर्नर साहब ने कोई ऑर्डर निकाला है, काला कानून जिसको कहते हैं, लोगों के खिलाफ, इसको वापस हम इसके साथ हैं इनके। जो हमें कुछ भी करना पड़े लोगों के लिए, अगर लोगों को हरासमेंट करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हमारी नरेगा स्कीम है, मैं बताऊं कि मेरे 23 काम थे, जिसमें मैंने 15-20 काम जो है मेरे कंप्लीट हैं, जिसमें एक भी काम की पेमेंट मेरी नहीं हुई पंचायत की। तो वो लोगों ने काम करवाए हुए हैं, वो कहाँ जाएं और किससे पैसे मांगेंगे? पैसे तो मेरे से मांगते। मैंने उनको बोला कि आप जाओ काम करवाओ, तो जो हमें टाइम दिया जाए। और जहां स्टाफ की कमी है, गवर्नमेंट को इस ऑर्डर को करने से पहले उनको अपना स्टाफ पूरा करना चाहिए। स्टाफ पूरा करें, जो देखें कि हमारी कितनी पंचायतें हैं, एक सेक्रेटरी है, एक जीआरएस है, एक जेई है, उसके पास कितनी पंचायतों में काम करता है। स्टाफ उनके पास है ही नहीं है, और कहते हैं कि इसको जाके मौके पर हाजिरी का कौन लगाएगा? लगाएगा तो उनका स्टाफ लगाएगा। स्टाफ अगर लगाएगा तो उनके पास कहां स्टाफ है? एक जीआरएस 10 पंचायतों में कैसे जाएगा? मैं डीसी साहब से, एलजी साहब से जो कहना चाहता हूं कि पहले इस कानून को लागू करने से पहले स्टाफ की पूर्ति की जाए, स्टाफ लगाया जाए हर पंचायत में, तो उसके बाद जो है इसको छेड़छाड़ की जाए। नंबर 2, हमारा जैसे 14 FC का था, हमने प्लान बना के रखा हुआ है 3 साल से, हमें उसको अप्रूवल नहीं मिली, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सके, तो अपनी मर्जी से उसको वापस कर लिया। जिन लोगों को हमने काम रखे हुए प्लान में, उनको हम क्या जवाब दें? हम जो कहना चाहते हैं कि हमें टाइम दिया जाए, हमारा पैसा ऐसे जो है वेस्टेज ना किया जाए, हमें दिया जाए। जो लोगों की डेवलपमेंट का पैसा है, लोगों का है, उनको दिया जाए।